प्यारे दोस्तों, आपने सुना होगा कि हमारे देश के अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में आज़ादी पाने के लिए अंग्रेज़ों को तरह तरह से तबाह करने की कोशिश की, जिसमें जो आज़ाद हिंद फौज के सरबराह थे, सब कुछ करता धरता थे, सुभाष बोस का नाम आता है। फिर अंग्रेज़ों की बहरापन को दूर करने के लिए धमाकेदार असेंबली हॉल में करने वाले भगत सिंह आते हैं और अंग्रेज़ों को खून पसीने बहा के यहाँ से भगा देने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महापुरुषों की छवि आती है। झांसी की रानी जिन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। अनेक ऐसे महापुरुष हुए जिन सबों को इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम सम्मानित करते हैं। लेकिन कुछ देश के ऐसे दुष्ट और गद्दार हैं जो कुछ उन महान पुरुषों का अपमान करते हैं, जैसे कि हमारे वीर सावरकर थे। अगर हिंदुस्तान की धरती पर महान से महान कोई व्यक्ति था, सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी था, तो वो थे हमारे वीर सावरकर। वीर सावरकर ऐसे बलवान सर्वशक्तिमान थे जिसकी परछाई भी ये गद्दार जो उनकी अवहेलना करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनके बारे में खरी खोटी बोलते हैं। उन गद्दारों और देशद्रोहियों से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई जेल में बंद कर देता तो ज़िंदगी भर काल की कोठरी में सर के मर जाते, कभी बाहर निकलते नहीं। लेकिन जिस तरह से हमारे महान से महान शिवाजी महाराज औरंगजेब को पानी पिला के रखा था, उसी तरह से चालाकी से काम लिया जाता है। जब आप मजबूर हो जाते हो, आपके पास उतनी बड़ी सेना नहीं होती है, तो आपको चालाकी से काम निकालना पड़ेगा। यादगार करो, सोच के देखो, अगर मुझे जेल में बंद कर दोगे और मुझ में देशभक्ति है तो मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाऊंगा। तुम्हारे दिमाग में भूसा कस के किसी तरह से चालाकी से जेल से बाहर निकलूंगा और फिर आके तुम्हारे भस्म करके रख दूंगा। यही थे हमारे महान से महान स्वतंत्रता सेनानी, जिनको सम्मान करते हुए इस 15 अगस्त के दिन मैं अपने आप को अत्यधिक सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। अरे हमारे दोस्त थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके पैर के धोए हुए, उनके पैर के कण के बराबर तुम गद्दारों नहीं हो। तुम्हें शर्म आती है ऐसे महापुरुषों पर, और उनकी औलाद होने में तुम्हें शर्म आती है। लेकिन नालायक गद्दार, देश के द्रोही, चोर, भ्रष्ट, करप्ट पॉलिटिशियंस, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। वीर सावरकर के बारे में हमारे परम माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कविता लिखी थी, सुन के देखो। सावरकर मीन्स तेज तलवार, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, सम्मान, देश का स्वाभिमान, सबों की कसौटी पर सबसे आगे। इसीलिए इन गद्दारों से मैं बोलता हूँ, चालाकी करके देश को बेचते हो, देश को झुकाते हो, फ्री लंचन बांटते हो, रेवरी का पॉलिटिक्स करके लोगों को गुमराह करके उनकी वोट को खरीदते हो, सत्ता में आने के लोभी लालची हो, और तरह तरह से सावरकर जी के बारे में उलटा पुलटा बात करते हो। अरे सावरकर वो चीज़ थे जो भारत माता की कोख को सम्मानित किया था, और उनके कुछ पद चिन्हों पर चल के तुम भी अपने जीवन में कुछ कर सकते हो। उनसे साहस, धैर्य, सहिष्णु शक्ति, दो बार उनको आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी, फिर भी वो जेल से बाहर निकलने के लिए अंग्रेज़ को बेवकूफ़ बनाते थे। चालाकी से समझौते करते थे। इसीलिए नहीं कि घुटने टेक दिए थे, समझौते इसीलिए करते थे कि अंग्रेज़ को समझा देना चाहते थे कि हिंदुस्तान का कोई भी देशभक्त इतना बेवकूफ़ नहीं कि काल कोठरी में ज़िंदगी सर के गल के गंवा दे। तुमको बेवकूफ़ बना के, तुम्हें चकमे दे के बाहर निकलेगा। मेरा वीर सुभाष बोस इसी तरह से अंग्रेज़ों को चकमे दे के एक पठान के भेष में जब उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था तो निकले थे। तुम उन्हें भी गद्दार कहोगे? अरे गद्दार की नस्ल वाले तुम, देशद्रोही हो तुम। देश को लूटा है, देश को बेचा है, देश को झुकाया है। भ्रष्टाचार के कलंक की खूनों से तुम्हारी नस्ल, तुम्हारी जाति, तुम्हारी धर्म, तुम्हारी मजहब छिन्न भिन्न है, रंगी हुई है। हिंदुस्तान का शेर बनो, सिपाही बनो, देशभक्त बनो, हमारे शहीदों की तरह, हमारे सैनिकों की तरह सरहदों पर दिन रात मरते हैं। कब ऐसे दिन नहीं होते कि हमारे दर्जनों
देश के सुरक्षा कर्मचारियों का खून बहता है, तिरंगे में लपट के उनके परिवारों को समर्पित किया जाता है। गद्दार, लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, दुष्ट, सत्ता के लोभी आज सभी प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैन हो रहे हैं। अरे क्यों नहीं बेचैन हो रहा है सावरकर बनने के लिए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस बनने के लिए, विवेकानंद बनने के लिए, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध बनने के लिए? क्यों नहीं मानवता की सेवा में अपने आप को ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान बनाने के लिए तत्पर है? और वहां तुम प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं कर रहा है? सत्ता के लोभी, लालची, जातिवादियों, धर्म के नाम पर देश को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने वाले, तुम लोग देश के सबसे बड़े कलंक हो। एक सच्चा हिंदुस्तानी हर माँ, बहन, बेटियों, भाई, भतीजे सबको नौकरी देगा, बेरोजगारी की जंजीरों से काटेगा, अज्ञानता के घनघोर अंधकार में जिसे अंधेरा इंदिरा दिख रहा है वो पाश्विक प्रवृत्ति से प्रेरित है। मारो, काटो, बर्बाद कर दो, लूट लो, इन जघन्य कुकर्मों से उसे मुक्ति दिलाएगा। मैं तो ऐसा हूँ, मैं सावरकर हूँ, मैं सुभाष बोस हूँ, मैं भगत सिंह हूँ, लेकिन मैं भी पिंजरे में बंद हूँ, क्योंकि मैं तो इन लोगों की तरह किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। मैं तो मानवता से जुड़ा हूँ, मैं मानव जाति से जुड़ा हूँ। हर मानव के कल्याण के लिए इब्राहिम लिंकन के पद चिन्हों पर चलता हुआ, मार्टिन लूथर किंग से समस्त समझौता करता हुआ, बुद्ध से जीव जंतु पशु पक्षियों को अपने भावनाओं से जोड़ता हुआ आप सब उसे निवेदन करता हूँ, हम जागें। हम में से कोई भी बुरा नहीं है। हमारे सोच, हमारे विचार हमें छिन्न भिन्न कर दिए हैं, जंगली जानवर की तरह पशु प्रवृत्ति कर दिए हैं। तो चलो मैथिली शरण गुप्त की बात सुन लो। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुए नो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही जो जिया न आपके। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य के लिए मरना सीखो, जानवरों, जीव जंतु, पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए मरना सीखो और निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो। किसी पद के लिए, कभी पोजीशन के लिए, कभी पैसे के लिए भ्रष्टाचार के दलदलों में फंस के मरते रहो, लेकिन बोलते रहो कि सावरकर अच्छे नहीं थे, सुभाष बोस अच्छे नहीं थे, भगत सिंह अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो देशभक्त थे। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे नहीं थे। रे गद्दारों, वो कम बोलते थे, ज़्यादा काम करते थे। जवान बंद कर, कम करके दिखा। देश अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। इसके जंजीरों को काटने के लिए तुम्हें देशभक्ति चाहिए, तुम्हें शक्ति चाहिए, तुम्हें अनुशासन लाना पड़ेगा, समूह को सुधारना पड़ेगा, समूह को जाति, धर्म, नस्ल, जातिवादी, पंथी, वंशवादियों को सबक सिखाना पड़ेगा। दम है, आगे बढ़। मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ, मैं तुम्हें उस्काता हूँ, उभारता हूँ, तेरी सोती हुई आत्मा की शक्ति को चेतन में बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरा नाम है फकीर योगी वीरेंद्र योगी। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। सारी आत्माएं मेरी आत्मा की तरह हैं और सारे जीव जंतुओं के लिए भावना रखने वाला ये गौतम सिद्धार्थ बुद्ध का प्रतिरूप फकीर आप सबों का अभिनंदन करता है। और मेरे रास्ते साथ मिलकर दुनिया को बेहतर बनाए, हिंदुस्तान को उत्तम से उत्तम राष्ट्र बनाए, यहाँ के नागरिकों को करुणा में, दया में, प्रेम के प्रवाह में बहाएं, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के रास्ते पर चल के विश्व को सूर्य की तरह ज्ञान की रोशनी फैलाएं। धन्यवाद।